मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में आज का हमारा बिंदु है व्यंजन संधि। संधि है, इसके तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज मैं आपको व्यंजन संधि करवा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। व्यंजन संधि की परिभाषा। जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जब व्यंजन के साथ में स्वर या व्यंजन का जब मेल होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के जो नियम है उनमें पहला नियम देखिए। जब क च ट त प यानी कि पांचों वर्गों के प्रथम पांचों वर्ण, उनके बाद कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा यानी कि ग ग ग घ ज झ ड ढ द ध और ब भ व्यंजन या येर लव है हो तो पहले के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है। यानी कि ये पहले हैं क च ट त प, इनके स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है। यानी कि इस वर्ग के तीसरे व्यंजन कौन से हैं? ग ज ड द ब। उदाहरण देखें, दिक जमा अंबर, यहां पर क है तो ये क है, इसका ग हो जाएगा तो दिक जमा अंबर का हो जाएगा दिगंबर। यानी कि जो क है इसका आधा ग हो गया, स्वर रहित ग, और ये जो अ है इसमें जुड़ने से ये पूरा स्वर ग हो गया। अच प्लस अंत तो च का ज हो गया अजंत। सट प्लस आनन ट का ड हो गया षडानन। सट प्लस अंग ट का ड हो गया षडंग। समझे? और देखे, सत जमा आचार तो त का हो गया द सदाचार। जगत जमा अंबा जगदंबा, यानी इस त का द हो गया। अप जमा द तो प का क्या हो जाएगा ब। अब्द अप जमा ज तो अब्ज। दूसरा उदाहरण देखें, दूसरी परिभाषा। इसका दूसरा नियम है, जब क च ट त प के बाद नासिक के वर्ण यानी कि ड ये ण न में आने पर प्रथम वर्ण का यानी कि क च ट त प का नासिक के वर्ण हो जाता है, यानी कि उसी वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाता है। देखिए उदाहरण, वाक जमा मय तो क का अंतिम वर्ण क्या है? क वर्ग का ड़ है तो वाड़मय हो जाएगा। सट प्लस मास ट का अंतिम वर्ण ण है तो षणमास हो जाएगा। उत जमा नत्ति तो त का अंतिम वर्ण न है तो उन्नति। जगत प्लस माता जगन माता। तीसरा नियम देखिए व्यंजन संधि का। जब मैं के बाद क से मैं तक कोई वर्ण आता है, यानी कि मैं के बाद में क से लेके मैं तक, यानी कि पांचों वर्गों में 25 वर्णों में से कोई भी, तो मैं का मिलने वाले वर्ण का अंतिम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। यानी कि जिस वर्ग का वर्ण मिलता है उसी वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाता है या फिर उसका अनुस्वार हो जाता है। देखिए उदाहरण, दम जमा ड तो मैं है, इसका क्या होगा? अनुस्वार हो जाएगा तो इसका दंड हो गया। और उदाहरण देखें, सम जमा कलप तो मैं है, इसका
अनुस्वार हो जाएगा तो संकल्प। सम जमा गम संगम, अलम जमा कार तो अलंकार अनुस्वार हो गया। सम जमा कर शंकर, किम जमा चन किंचन, सम जमा देह संदेह, सम जमा पूर्ण संपूर्ण, सम जमा कार ये इसके अंदर अपवाद है। सम जमा कार का संकार होना चाहिए था नियमानुसार, लेकिन यहां पर संस्कार होगा और सम जमाकृत का संस्कृत होगा। ये दो उदाहरण अपवाद स्वरूप हैं। अब देखिए चौथा नियम, जब मैं के बाद ये लव स है हो तो मैं का अनुस्वार में बदल जाता है। जब मैं के बाद में ये लव स है हो तो क्या होता है, इस मैं का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। देखें उदाहरण, सम जमा योग संयोग, सम जमा रचना संरचना, सम जमा वत संवत, सम जमा हार संहार, सम जमा सर्ग संसर्ग। तो मैं का अनुस्वार में इन उदाहरणों में दिखाया गया है। पांचवा नियम देखिए, जब तय दय के बाद यानी कि तय दय हलंत हो उसके बाद में च छ आता है तो तय दय का च हो जाता है, च हलंत हो जाता है। जैसे उत जमा चारण तो तय का च आने के बाद में इस तय का हलंत च हो जाएगा तो उत जमा चारण का उच्चारण हो जाएगा। शरत जमा चंद्र शरत चंद्र, उत जमा छिन उच्छिन, उत जमा छेद उच्छेद, विद्युत जमा छटा विद्युत छटा। अब देखिए छठा नियम इसका, जब तय दय के बाद में जय झ आए यानी कि तय दय के बाद में जय और झ आता है तो तय दय का जय हलंत हो जाता है। देखें जैसे सत जमा जन सज्जन यानी कि इस तय का हलंत जय हो गया। जगत जमा जीवन जगत जीवन, उत जमा जवल उज्जवल, वृहत जमा झंकार वृहत झंकार। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय भीम जय भारत।